व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप, दो नेता, दो महाशक्तियां और बीच में जलता हुआ यूक्रेन। दोनों ताकतवर नेता अब खुलकर एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। ट्रंप ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन्स को रूस के पास तैनात कर दिया है, तो वहीं पुतिन ने भी पीछे हटने से मना कर दिया है। कई मायनों में माना जा रहा है कि बड़बोले ट्रंप ने अब नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत में पुतिन को खुली चुनौती दे दी है। दोनों नेताओं के बीच तलवार खिंच चुकी है। इस खास रिपोर्ट में देखिए, पुतिन या ट्रंप की लड़ाई में कौन झुकेगा पहले। रूस यूक्रेन युद्ध भड़कता ही जा रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना का यूक्रेन में तांडव देखकर पूरी दुनिया सहम गई है। 700 से ज्यादा ड्रोन, घातक बैलिस्टिक हाइपसोनिक मिसाइल और टैंकों के हमलों में कई इलाके खंडहर बन चुके हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की घुटने टेकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस बीच पुतिन ने फिर से घातक बयान जारी किया। उन्होंने साफ कर दिया है कि आखिर यूक्रेन में अब क्या होने वाला है। 3 साल पहले डोनबास और नोवोरोसिया में अपने लोगों के भविष्य का निर्धारण किया। हमने वही किया जो हमें करना था और इस पर गर्व है। देश की रक्षा करते हुए हमारे कमांडरों हमले कर रहे हैं। पूरा रूस एक लड़ाई लड़ रहा है। हम लड़ते हैं और जीतते हैं। हम रूस को मजबूत करना जारी रखेंगे। हम किसी भी परीक्षा को पार कर लेंगे और केवल मजबूत बनते जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेन से लेकर यूरोप तक। पुतिन के इस संदेश ने तहलका मचा दिया। इस बयान से माना जा रहा है कि जेलेंस्की के सरेंडर तक ये जंग जारी रहेगी और पुतिन की सेना लगातार तबाही मचाती रहेगी। इस बीच एक दिन में युद्ध खत्म कराने का दावा करने वाले बड़बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा हाई हो गया। ट्रंप ने शुरुआत में ढुलमुल बयान दिए, लेकिन पिछले हफ्ते उन्होंने कहा कि यूक्रेन अपने खोए हुए सारे इलाके वापस ले सकता है। यानी ट्रंप के बयान अब ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं। अब उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अमेरिका ने रूस की ओर अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स तैनात कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मैंने 1 या 2 परमाणु पनडुब्बी को रूस के तट पर तैनात कर दिया है। दोनों के बारे में नहीं कहूंगा, बस सावधान रहने के लिए कहूंगा, क्योंकि हम लोगों को उस शब्द के आसपास फेंक नहीं सकते जिसे मैं एन न्यूक्लियर शब्द कहता हूं। डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने न्यूक्लियर पनडुब्बी अब तक का सबसे घातक हथियार बताया। साथ ही कहा कि हम परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन हमें रूस से खतरा है। यानी यह वही ट्रंप हैं जो कभी कहते थे कि अमेरिका को इस जंग से दूर रहना चाहिए। अब वो पुतिन से दो हाथ करने के लिए बेताब हैं। 2 महीने पहले भी ट्रंप ने न्यूक्लियर सबमरीन्स तैनात करने का दावा किया था, जिस पर पुतिन के करीबी और सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने जमकर मजाक उड़ाया था। अब उन्होंने फिर से ट्रंप की खिल्ली उड़ाई है। ट्रंप ने एक बार फिर से कहा कि उन्होंने कथित तौर पर रूसी तटों पर न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे बहुत अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। वैसे ही जैसा कि कहा जाता है कि खारिज आता कि एक अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढना मुश्किल है, खासकर तब जब वहां बिल्ली ही न हो। दिमित्री मेदवेदेव, ट्रंप ने पुतिन को कागजी शेर भी कहा है। उन्होंने मेदवेदेव को भी मूर्ख व्यक्ति कह दिया। मेदवेदेव ने पलटवार किया है। यानी अब घातक बयानबाजी अपने चरम पर है और ये कभी भी जंग की शक्ल ले सकता है, क्योंकि पुतिन को गुस्सा दिलाने का अंजाम सब जानते हैं। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच पुतिन अपनी सेना को भी मजबूत करने में लगे हैं। उनकी सेना तेजी से यूक्रेन की धरती को चीर रही है। साथ ही सैन्य भर्ती भी तेज हो चुकी है। यानी ये किसी छोटे नहीं बल्कि बड़े जंग की तैयारी है। कैसे पुतिन की सेना बनी ताकतवर। रूस ने डोनेट्स्क में बड़ा कब्जा किया है। सेना ने 2 और बस्तियां कब्जे में ले ली है। पुतिन ने सैन्य भर्ती भी बढ़ाने का आदेश दिया है। दिसंबर तक 1,35,000 नए रूसी नागरिक सेना में भर्ती होंगे। इससे साफ है कि युद्ध का नक्शा लगातार रूस के पक्ष में झुकता दिख रहा है। वहीं यूक्रेन अमेरिका से टॉमहॉक मिसाइलों की इजाजत मांग रहा है, जो मॉस्को तक मार कर सकती है। अगर ये मिसाइलें मिली तो ये जंग सीधे रूस की सरहद तक पहुंच जाएगी, जिससे माना जा रहा है कि पलटवार में पुतिन अमेरिका को भी दहला देंगे। पुतिन और ट्रंप दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं। पुतिन का कहना है कि हम जीत रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि हमारी पनडुब्बियां रूस को घेर चुकी हैं। अब सवाल यह है कि ये जंग कहां रुकेगी। क्या नोबेल शांति पुरस्कार की चाह रखने वाले ट्रंप पुतिन को झुकाएंगे, या फिर पुतिन दुनिया को दिखा देंगे कि रूस किसी कीमत पर यूक्रेन से पीछे नहीं हटेगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि दोनों महाशक्तियों के बीच खींची तलवार से पूरा यूरोप कांप रहा है।